नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज़। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की, जहां हजारों साल पुराने मंदिर में कूट रचित तरीके से खसरा परिवर्तित कर बनाया मकबरा। मोहन के सरकार में सनातनी अपने धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए बैठे धरना प्रदर्शन में। कांग्रेस के सरकार में एक ऐसा षड्यंत्र जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सूत्र बताते हैं, हजारों साल पुराने मंदिर के परिसर समीप अन्यायपूर्वक पहले स्थानीय निवासियों को बहला फुसलाकर उनसे कुछ जमीन कब्रिस्तान के नाम पर मांगे। उसके बाद जब 1992 में महावीर के पिता विश्राम कोल को दाह संस्कार के लिए उस जमीन में ले जाया गया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां से दाह संस्कार करने पर रोक लगा दी और उनकी अर्थी 3 दिन तक जमीन पर पड़ी रही। बाद में कलेक्टर, एसडीएम और राजस्व विभाग के समक्ष दाह संस्कार करवाया गया था। कांग्रेस की सरकार में सत्ता शासन का दुरुपयोग करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खसरे में अंकित करवा लिया था, जिसके विषय में विगत 17 फरवरी 2025 को समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे सहित सैकड़ों सनातनियों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और प्रशासन को चेताया था कि 3 दिवस बीतने के बाद सनातनी अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे जब तक शासन प्रशासन लिखित निराकरण नहीं करती है। आज उसी के तय में सनातनियों ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्याय पर न्याय। कार्यालय मऊगंज के सामने आप बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आप हमारे मुद्दे को लेकर आपने संवेदनशीलता दिखाई और यहाँ पर आए। ये जो मुद्दा है ये है हमारे खजूरन पंचायत में दुग्धेश्वर भगवान का मंदिर है जो हजारों साल पुराना है जी। वहाँ से सटी 157 खसरा नंबर की 2.48 डिसमिल ज़मीन है जो 2 एकड़ 48 डिसमिल है। अब क्या हुआ है, वहाँ पे धीरे धीरे पहले उन लोगों को कुलिया दिया गया था कि आप कब्रिस्तान बना लीजिए। अब मुसलमान और कुछ लोगों ने, जब कांग्रेस का शासन था उस समय पर, इन लोगों ने कूट रचित तरीके से षड्यंत्र करके पूरे खसरा को अव्यवस्थित तरीके से बना के और अपने ज़मीन को हर तरीके से कब्जा बना दिया है। तो अब ऐसा है, उसके बाद क्या किए हैं कि अभी वर्तमान में हमने 17 फरवरी को मध्य प्रदेश शासन के कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था और इस विषय में उनको बताया था कि हमारी ज़मीन पे मध्य प्रदेश शासन की जो है जिसमें कब्रिस्तान और शमशान अंकित हुआ था, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, पूरे दस्तावेज हैं। अब उसको क्या किए हैं कि इन लोगों ने कूट रचित तरीके से सारा अपना अलग अलग कर दिया है। तो हमारी मांग ये है मध्य प्रदेश सरकार से, शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से कि इस विषय पे जांच करें, जांच करके देखें कि कैसे इन लोगों ने ज़मीन में खसरा को परिवर्तन किया और इसके हमारे बताने के बाद भी इन लोगों ने कैसे इस पे तरमीम करवा दिया। वह ज़मीन सरकारी है ना जी, मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है और किसी भी जानकारी के, अगर सरपंच है वहाँ पे, सरपंच की जानकारी माना चाहिए। ये आरआई, पटवारी और तहसीलदार किस बेसिस पे जाके उस ज़मीन को इन लोगों ने तरमीम कर दिया जो पूरी ज़मीन है। अब इस समय पर बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ से ऐसे हो गई है? आप देखते हैं, अगर वहाँ पे किसी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर दिया जाता है उसकी समिति बनती है। हमारे पास पूरे कागज़ वो चीख के बता रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ये 92-93 और उसके पहले शमशान और कब्रिस्तान बना हुआ था। तो मैं आज यहाँ पे पूरे सनातनी, यहाँ पे हजारों सनातनी हर दिन आएंगे। आज तकरीबन 400-500 आए थे। कल यहाँ पे पूरा ये जो रोड है पूरा ब्लॉक रहेगा। ये मैं चेता रहा हूँ पूरे शासन प्रशासन को कि अगर हमारे हिंदुओं के आस्था को अगर ऐसे ही इन लोगों ने किया तो फिर बहुत परेशानी होने वाली है। धन्यवाद। शासन से हम ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है हक का, हमारे हक का। अगर हमारे बीच में कोई पड़ोसी से कोई अनबन हो जाती है ज़मीन को लेकर के तो हम कोर्ट के पास जाते हैं। हमारे ज़मीन पे आज इन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र रच के मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन को पूरा आप मकबरा बना दिए हो। जिस रास्ते से हम जाते हैं अपने मंदिर में, उस रास्ते पे आप पूरे मकबरे बना के रखे हो, तो कैसे यह काम चलेगा? वहाँ से मंदिर कितनी दूरी पे है? मंदिर की बुनियाद के जस्ट बगल में इन लोगों ने मकबरा बनाया है जी। ठीक। मेरा नाम भरत प्रसाद मिश्रा है, मैं ग्राम खजूरहान का रहने वाला हूँ। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? एक मामला ये है कि हमारी जो है तो ये भोपंस की ज़मीन है, वहाँ हमारा मंदिर जो है तो 800 वर्ष से हमारे बाबा पुरखा बनवाए थे।
और जो है तो अभी मंदिर वर्तमान में बना भी है वहाँ पे। और जो है तो मैं इनको एक हिस्से में एक बगल जो है तो दफनाने के लिए 2-4 घर थे, दे दिए थे। आज ऐसी स्थिति उन्होंने कर दिया कि हमारे मंदिर के समीप पूरे जो है तो कब्रिस्तान बना करके और पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड बता करके पूरी कैप्चर कर रहे हैं। रास्ता ब्लॉक और मेरी रास्ता मंदिर में जाने के लिए ब्लॉक हो चुकी है। 2003 में जो है वक्फ बोर्ड लिखवाए हैं और 95-96 में ये जो है तो जाली दस्तावेज बना करके और वो कब्रिस्तान जो है तो इलाज करवाए।